अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। विश्वास क्यों करना होता है भाई और बहनों? क्योंकि जिस सतभक्ति मार्ग से आप और हम भाई बहन जुड़े हुए हैं, ये परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की भक्ति है। और इस सतभक्ति में परमपिता परमात्मा कबीर साहिब खुद ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, गुरु की भूमिका करते हैं। और वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची है, सारे ब्रह्मांडों को रचा है, वो परमेश्वर जो प्रत्येक आत्मा के घट में विराजमान है, श्वास रूप में विराजमान है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कबीर परमात्मा किसी एक जगह बंद के नहीं रहता है। उस परमात्मा को कोई बांध के नहीं रख सकता है। वो परमेश्वर किसी आश्रम में बंद के नहीं रहता है, किसी मंदिर में मस्जिद में बंद के नहीं रहता है कि पुजारी ने बांध के रख लिया होगा या भक्तों ने आश्रम में बांध के रख लिया होगा गुरु को। ये जगत गुरु है, किसी के घर का गुरु नहीं है। ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये किसी के घर की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ये बात और है, यदि कोई अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते अगर उन्हें अपने मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, अपना पति, अपना बाप, भाई अगर इस प्रकार से मानकर अगर रिश्तों में तोल रहे हैं और अपने घर का गुरु समझ लिया है, तो ये उनकी नादानी है। ये परमात्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। ये परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं का रिश्तेदार है, उन्हीं का सगा है जो इनके वचन में रहकर, इनकी मर्यादाओं में रहकर इनको खुश करते हैं। और आजकल जैसे ही गुरुदेव भगवान बाहर आए हैं तो संगत में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी के दर्शन। चलो गुरु जी के दर्शनों को चलेंगे। हालांकि ये साध संगति से जुड़े भाई बहनों की अग्नि परीक्षा है, लेकिन कुछ एक नादानियां कर रहे हैं, अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं जल्दबाजी में। जबकि गुरुदेव के प्रवचनों को आधार बनाकर भक्ति करनी चाहिए। इस भक्ति मार्ग में धैर्य नहीं खोना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी नीयत सच्ची है, आप मर्यादा में हैं, गुरु को परमात्मा मानते हैं, तो आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। फिर गुरुदेव ने सत्संगों में हमें अच्छे से समझा रखा है कि बच्चों, वो कबीर साहिब वो कोई पशु नहीं है जो उसको मंदिर में किसी पुजारी ने बांध रखा होगा या आश्रम में बांध के रखा होगा। कबीर साहिब तो संत के साथ रहता है, संत के साथ है। वो किसी मंदिर में, आश्रमों में बंद के नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, एक बार सुनिएगा। कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा में मंदिरा में बंद को नहीं रहा, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा हो मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि परमात्मा कबीर साहिब संत के साथ है। संत यानी भगत। कौन सा भगत, कौन सा संत? जो मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, जो गुरु जी के हर फॉर्मूले को अपनाकर भक्ति करता है, जो अपने गुरु के वचन में रह के भक्ति करता है, उस भगत, उस संत के साथ में परमात्मा रहता है। वो संत, वो भगत चाहे इस पृथ्वी के किसी भी कोने पर रहता हो, चाहे इस पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह उपग्रह पर रहता हो, किसी भी लोक में रहता हो, क्योंकि वो समर्थ है परमात्मा। वो एक क्षण में एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाता है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उधर विदारिया, नरसिंह जू धर लूं साज। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हम समर्थ की शरण में हैं। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि कबीर साहिब पशु को न्या जो मंदिरा में, आश्रमा में बंद के रहता है, वो कबीर साहिब तो संत के साथ है, संत के साथ। वो पशु को न्या जो कोई आश्रम में बांध के रख लेगा, कोई मंदिर में बांध के रख लेगा। तो आज कबीर साहिब कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं। और सतगुरु रामपाल जी चाहे किसी मंदिर में रहें, चाहे किसी आश्रम में रहें,
लेकिन वो पल पल अपनी उस प्रत्येक आत्मा के साथ रहते हैं जो मर्यादित होती है। कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं राहो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है, वो संतों के साथ है, भक्तों के साथ है, भक्तों के साथ है। तो भाई वर्तमान में जो विशेष परिस्थितियां पैदा हो रखी हैं शतलोक आश्रम मैनेजमेंट और साथ संगत वाले भाई बहनों के बीच में, उन विशेष परिस्थितियों को समझते हुए आप और हमने थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हमने जल्दबाजी में काल को मौका नहीं देना है, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा, ना दर्शनों से मोक्ष होता है। अगर दर्शनों से ही मोक्ष होना होता तो सतगुरु रामपाल जी 11.5 साल से हिसार जेल में बैठे थे और उनके साथ में 1 या 2 भक्तों की परमानेंट ड्यूटी लगी हुई थी, परमानेंट ड्यूटी। तो वो भगत तो 12 साल से 24 घंटे उनके दर्शन कर रहे थे। फिर वो भगत जमानत पर बाहर क्यों आ गए साथ में गुरुदेव के? वो तो दर्शन कर करके 24 घंटे वो तो अब तक सतलोक चले गए होते। उनका तो उद्धार हो गया होता, उनका तो मोक्ष हो गया होता अभी तक। वो तो जेल से ही सतलोक चले गए होते। अगर दर्शन करने से मोक्ष होता है तो दर्शन करना अच्छी बात है। दास ये नहीं करा कि दर्शन नहीं करने चाहिए, गुरुजी धनाना में आ गए तो हमने दर्शन करने के लिए नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो हमारी परीक्षा चल रही है और पिछले 11 वर्षों से जो खेल इस काल ने साथ संगति के साथ में खेला है, जिस प्रकार से आप और हमें गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है गुरुदेव से, गुरुदेव को आम मानुष समझकर उनके परिवार ने आप और हमारे प्रति उनके दिल में जो नफरत भर रखी है, अभी इन परिस्थितियों में वहां जाना उचित नहीं है। जब परमात्मा ठीक का समय समझेंगे, उचित का समय समझेंगे, परमात्मा खुद ही बुला लेंगे, खुद ही बुला लेंगे परमेश्वर। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने जल्दबाजी में जाके गुरुदेव के दर्शन कर लिए तो हम पक्के भगत समझे जाएंगे, नहीं। दर्शन से मोक्ष नहीं होता है। 120 साल वो कबीर भगवान काशी में बनारस में रहा था, हम सब ने दर्शन किए थे वहां पर। 64 के 64 लाख फेल हो गए, 64 के 64 लाख, एक भी पार नहीं हुआ। तो दर्शनों से मोक्ष नहीं है, दर्शनों से मुक्ति नहीं है। जो भक्ति गुरुदेव भगवान ने दे दी, जो मंत्र दे दिए, जो सत्संग दे दिया, जो मर्यादा दे दी, उनका निर्वाह करो अच्छे से, ढंग से, प्यार से, प्रेम से, मर्यादा में रहकर, उससे मुक्ति होगी। गुरु चाहे लाख कोस दूर बैठा हो, उसका शब्द रूप है, शब्द रूप, वो जब चाहे जहां क्षण भर में प्रकट हो सकता है, क्षण भर में। और जैसे गुरुदेव हमें सत्संगों में बताया करते थे कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो दूसरे पंथ वाले हैं वो भक्तों को भ्रमित किया करते थे काल प्रेरणा से कि तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने परमात्मा के दर्शन करवा दिए। अब भगत क्या जवाब दे इसका भाई? अब भक्तों को ज्ञान नहीं बेचारों को शुरुआत में। अब भक्तों ने भगवान मान रखा कबीर साहब को, अपने गुरुजी को मान नहीं रखा। तो राधा स्वामी पंथ वाले वो कहते कि तुम्हारे गुरुजी ने भगवान के दर्शन करवा दिए, तो बेचारे जवाब नहीं दे पाते थे। जबकि भक्तों को जवाब देना चाहिए कि हमारे गुरुजी तो हमारे भगवान हैं, हमारे कबीर साहिब हैं, हमें तो रोज ही दर्शन होते हैं उनके। घर पे रहते हो तो उनकी प्रतिमा में दर्शन होते हैं, आश्रम में जाते हैं तो साक्षात दर्शन होते हैं। हमें तो रोज ही दर्शन होते हैं भगवान के। दर्शन क्या दिखाएंगे? गुरुजी क्या दिखाएंगे? भगवान हमारे सामने ना बैठे हैं, हमारे गुरु के रूप में ना बैठे हैं, और किसका दर्शन होता है? और क्या होता फिर भगवान? और भगवान है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? फिर वो डरा हुआ क्यों बैठा है? डर लगता है भगवान को फिर सामने आने में। चलो काल को तो श्राप लगा हुआ है, वो तो नहीं आता, उसकी तो भुंडी शक्ल है। अरे कबीर साहब की कौन सी भुंडी शक्ल है? कबीर साहब को किसका श्राप लगा हुआ है जो वो भी अपने बच्चों के सामने नहीं आता, अगर गुरु के अलावा कोई और भगवान है तो। लेकिन उस समय भाई और बहनों ज्ञान आधार नहीं था, इसलिए भाई बहन जवाब नहीं दे पाते थे। अब वो स्थिति आज हो गई है, वही स्थिति आज हो गई है। पहले आप गुरुदेव का प्रवचन सुनिएगा कि किस प्रकार से पहले भक्तों को दूसरे पंथ वाले डगमग कर दिया करते थे कि तुम्हारे गुरुजी ने भगवान के दर्शन करवा दिए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप
उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से बरवाला से, कितने दिन हो गए? तो 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन से, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। क्या करें गुरुदेव भगवान कि परमात्मा की प्राप्ति उस परमात्मा के दर्शन से नहीं, मंत्र से होती है। मंत्र से यानी जो दीक्षा दे दी, जो मर्यादा बता दी, जो सत भक्ति बता दी, उस भक्ति को मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे हम हैं सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। जो मंत्र हमें गुरुदेव ने दे दिया वो हमारा गुरु ही तो है। कहे कबीर सुनो बे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और एक वाणी के लास्ट में हम पढ़ते हैं, रामानंद से कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेलारे। शब्द गुरु यानी जो शब्द, जो मंत्र हमें गुरुदेव ने दे दिया वो हमारा गुरु है। अब बताओ और कैसे दर्शन करेंगे भाई? रही बात गुरुदेव के दर्शन की, तो हमारे घर में उसी गुरुदेव की तस्वीर है जो गुरुदेव वर्तमान में 11 साल के बाद में धनाना आश्रम में आकर बैठे हैं। वही पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्हीं की तस्वीर हमारे घरों में है, ओरिजिनल है। तो दर्शन हमें हो तो रहे हैं, दर्शन हम कर तो रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचे कि धनाना में जाकर ही दर्शन होंगे तो बाकी दिन फिर हम किसके दर्शन कर रहे हैं? क्या हमें विश्वास नहीं है? फिर बाकी दिन हम दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। तो उसी गुरु भगवान की फोटो हमारे घर पर है, जो हम रोज उनके दर्शन फोटो में भी कर रहे हैं और ध्यान लगाकर भी, यानी गुरुदेव को याद करके, जब गुरुदेव को याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हमें गुरुदेव भगवान चलते फिरते दिखाई देते हैं। दिन में हमने गुरुदेव का कोई वीडियो देख लिया और दिन में हमें वो वीडियो याद आ गया, तो हमारे चिंतन में गुरुदेव भगवान आ तो गए, वो चल तो रहे हैं, फिर तो रहे हैं। जो वीडियो हमने देखा था उस आधार से हमारे दिमाग में चल रहे हैं, फिर रहे हैं हमारी सुरती में, तो दर्शन ही तो हो रहे हैं। अभी हम भाई बहन अपनी सुरती सतलोक आश्रम धनाना में लगाएं कि गुरुजी वहां आए हुए हैं, तो हमें बहुत सारे नज़ारे दिखाई देंगे। जैसे गुरुजी किसी को आशीर्वाद दे रहे थे वो हमें चलता फिरता दिखाई देगा। गुरुजी जो सत्संग करने के लिए बैठे थे हमें वो सूरत दिखाई देगी, गुरुजी बोलते हुए ऐसे हमारे को अंदर अंदर दिखाई देंगे मानसिक रूप से। तो वो दर्शन ही तो हो रहे हैं। और दर्शन कैसे होते हैं बताओ? आपको ये सोचे कि मैं तो आंखों से दर्शन करूंगा तब मेरा मोक्ष होगा। अब जिस भगत की आंखें नहीं है और जिसने गुरु से नाम ले लिया, वो तो बेचारा जिंदगी में कभी गुरु जी के दर्शन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आंखों से दर्शन नहीं कर लेगा तो क्या उसका मोक्ष नहीं होगा? क्या उसको भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा? तो भाई और बहनों, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। हमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। तो जैसे वो दूसरे पंथ वाले भ्रमित किया करते थे कि जहां से तुमने उपदेश ले रखा है तुम्हारे गुरुजी ने भगवान के दर्शन करवा दिए क्या? तो बेचारे भगत क्या जवाब देते? ऐसे ही वर्तमान में अभी सार जेल से गुरुदेव आ गए तो भगत कह रहे हैं कि तुमने गुरुजी के दर्शन कर लिए क्या? चल रहे हो क्या गुरुजी के दर्शन करने के लिए? अरे भैया, गुरुजी के दर्शन के लिए भी जाएंगे, परमात्मा वो भी रजा बख्शेंगे भैया, लेकिन थोड़ा ठीक का समय आने दो। आश्रम वाले तो जा सकते हैं दौड़ दौड़ के, क्योंकि ना उनकी कोई मर्यादा बची है। परमात्मा ने जेल में रहते सहते उन सबको रिजेक्ट कर दिया है। वो तो भीड़ है, भीड़। वो भीड़ चाहे 24 घंटे दर्शन कर ले, उस भीड़ को कोई लाभ नहीं मिलना किसी भी प्रकार का। मोक्ष तो होना नहीं है, बाकी दर्शन का थोड़ा बहुत लाभ तो भाई जो परम संत होता है उसका मिलता ही है।
कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो ठीक है भाई, दर्शन कर लो, अच्छी बात है, गुरु जी के दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, कर लो, लेकिन मोक्ष नहीं है। अब चाहे रात दिन लाइन बना के दर्शन करते रहो, गुरु जी के पास में बस जाओ चाहे, अब दर्शन, अब मोक्ष नहीं है, क्योंकि परमात्मा छटनी करके उसके बाद जेल से बाहर आए हैं। तो इन्हीं दर्शनों के विषय में और क्या कुछ बताया पूज्य गुरुदेव भगवान ने, सुनिएगा। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते 600 साल पहले 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति तो दास ने बताई, इस पर डट जाओ, कति कट भरो। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि दर्शनों से मोक्ष नहीं है। एक नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार गुरुदेव ने सत्संगों में हमें समझाया। फिर इन सत्संगों को हम कौन से दिन आधार बनाएंगे, कौन से दिन इन सत्संगों को हम आधार बनाएंगे कि बच्चों दर्शनों से मोक्ष नहीं है। जो भक्ति गुरुदेव ने दे दी उस भक्ति पर कुर्बान हो जाओ। तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान से दूर थोड़ी हैं। जो भक्ति गुरुदेव ने हमें दे रखी है, उस भक्ति पर यदि उनकी लाखों करोड़ों की संगत में कोई कुर्बान हो पाया है तो केवल साध संगति वाले भाई बहन हो पाए हैं। और हमसे परमात्मा बिना दर्शन ही अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। क्या कह रहे हैं मालिक? इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते 600 साल पहले 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति तो दास ने बताई, इस पर डट जाओ, कति कट भरो। फिर भी अगर आश्रम से जुड़े भाई बहन काल प्रेरणा से ज्यादा ही पीछा करें तो आप उनसे सवाल करो, आप उनसे सवाल करो कि भाई एक बात बताओ, आज आप हमें कह रहे हो कि भाई गुरु जी के दर्शनों के लिए चलो, साथ संगत वालों गुरु जी के दर्शनों के लिए चलो, अब तो गुरु जी आ गए, अब तो पवन दास का पीछा छोड़ दो, अब तो साथ संगति का पीछा छोड़ दो। तो आप उन भाई बहनों से ये प्रार्थना करो कि भाई गुरु जी जेल में कब गए थे? वो कहेंगे जी बरवाला कांड में गए थे गुरु जी 2014 में, और वापस कब आए? तो वो कहेंगे 11.5 साल बाद आए, 11.5 साल बाद। ठीक है, तो 11.5 साल से भाई तुम कैसे भक्ति कर रहे थे? गुरुजी तुम्हें कैसे दर्शन दे रहे थे? तो वो कहेंगे भाई 11.5 साल से गुरुजी हमें जेल से सीधे लाइव दर्शन दे रहे थे धनाना आश्रम में। हम जब कभी धनाना आश्रम में जाते थे, हमारा जेल में तो मिलना नहीं होता था गुरुजी से, लेकिन जब हम धनाना आश्रम में जाते थे तो वहां पर गुरुजी का लाइव वीडियो आता था जेल से, उसमें हम गुरुजी के दर्शन कर लिया करते थे। इस प्रकार दर्शन करने से हम 11 साल तक जीवित रहे, हम 11 साल तक भक्ति पर लगे रहे। ठीक है, तो आप उनको ये कहो कि जब तुम्हें गुरुजी जेल से लाइव दर्शन देकर 11 साल तक जिंदा रख सकते हैं भक्ति पर, तो वर्तमान में गुरुजी धनाना आश्रम में आ गए, और धनाना आश्रम में आकर गुरुजी लाइव वीडियो बना रहे हैं, गुरुजी लाइव सत्संग आ रहे हैं। तो जिस प्रकार 11 साल से तुम जेल वाले लाइव देखकर भक्ति पर जीवित रहे, वैसे भाई थोड़े दिन हम भी गुरुजी के धनाना आश्रम वाले लाइव वीडियो देखकर जिंदा रह जाएंगे। जब तुम 11 साल से जेल से लाइव गुरुजी को देखकर भक्ति मार्ग पर टिके रह सकते हो, तो अब धनाना आश्रम से जब गुरुजी लाइव आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं। अब हम धनाना आश्रम से लाइव देखकर भक्ति करते रहेंगे, जैसे तुम 11 साल से जेल से लाइव देख के भक्ति कर रहे थे। तुम कौन सा वहां जेल में जाते थे मिलने के लिए? ये संगत कौन सा जेल में जाती थी? 11 साल तक कौन सा जेल में गई थी? फिर तुमने भक्ति क्यों नहीं छोड़ी? फिर तुमसे आज गुरुजी नाराज क्यों नहीं हुए? तुमने तो 11 साल तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए साक्षात, केवल जेल से वीडियो में दर्शन करते रहे। जब गुरुजी तुम्हारे से नाराज नहीं है तो अभी गुरुजी धनाना आश्रम में आ गए। धनाना आश्रम में आकर गुरुजी लाइव आ रहे हैं, सत्संग चल रहा है लाइव, हम लाइव में घर बैठे गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। तो हम भी तो 11 साल तक ऐसे रह सकते हैं। 11 साल तक तो हमारे से भी गुरुजी नाराज नहीं होंगे। फिर
तो इस प्रकार के जवाब दो उनको, फिर वो समझ जाएंगे हाँ भाई यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। आगे परमेश्वर ने और क्या बताया भाई और बहनों, दर्शनों के विषय में कितना बढ़िया से पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें पहले ही समझा दिया। क्योंकि भाई और बहनों, ये अंतर्यामी परमात्मा है, इस मालिक को सब कुछ पता होता है कि आगे चलकर काल क्या क्या खेल खेलेगा, अपने एजेंटों के माध्यम से, अपने दूतों के माध्यम से, और मैंने किस प्रकार से अपनी संगत को सत्संग प्रवचन फरमा फरमा के उन विशेष परिस्थितियों में हिम्मत देनी है। तो गुरुदेव को पता था कि ये समय भी आएगा, दर्शनों वाला भी, कभी ये जेल के आगे भागेंगे, कभी जेल के आगे भटकेंगे, ये कभी मैनेजमेंट के कहने से, भक्तों के कहने से किसी आश्रम में दौड़ेंगे, ये कर लो दर्शन, कर लो दर्शन। तो गुरुदेव ने बहुत पहले अच्छे से समझा दिया कि बच्चों, दर्शन से मोक्ष नहीं है, दर्शन से मुक्ति नहीं है, ध्यान रख लेना। गुरु ने जो भक्ति दे दी उसको मर्यादा में रह के करो, मोक्ष कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। क्या कहा था परमात्मा जी ने? मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे, उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे उस भक्ति की शक्ति, योग के बल तय, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, परमात्मा के दर्शन से नहीं होगा। दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। अब भाई और बहनों, हिसार जेल से जो विशेष संदेश आए हैं, उन विशेष संदेशों में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है दर्शनों को लेकर, और इससे हमारे बहुत सारे कंसेप्ट भी हमारे क्लियर होंगे। इससे हमारे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अब धीरे धीरे परमात्मा सारे खुलासे करेगा अब टोटली, कि किस प्रकार से उनके जेल में रहते सहते, उनके नाम की आड़ में उनके परिवार ने, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को, बेचारी को भेड़ चाल में दौड़ाया, संगत को मूर्ख बनाया गुरुजी का नाम ले लेके। अभी आप जो ये छोटा सा सत्संग सुनेंगे, ये विशेष संदेश है जो हिसार जेल से आया था। इसमें क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान दर्शनों के विषय में, ध्यान से सुनिएगा। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते 600 साल पहले, 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों, यह भक्ति तो दास ने बताई, इस पर डट जाओ, कति कट भरो। क्लियर भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, ये जो हिसार जेल से आया था। सतलोक आश्रम वालों ने खुद ये विशेष संदेश भाई बहनों को सुनाया था, जो अभी दास ने आपको सुनाया है। एक बार फिर से सुना देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते 600 साल पहले, 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई।
तो बच्चों यह भक्ति तो दास ने बताई, इस पर डट जाओ, कति कट मरो। अब बताओ भाई और बहनों, हिसार जेल से विशेष संदेश में गुरुदेव ने खुद कहा कि दर्शनों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, दर्शनों से मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। जो भक्ति परमात्मा ने तुम्हें बता दी है उस भक्ति पर कुर्बान हो जाओ, कति कट मरो, यानी मर्यादा मत तोड़ो, गुरु तुम्हारे साथ में ही है। अब बताओ फिर हिसार जेल के आगे या जब गुरुदेव भगवान की हिसार में तारीख होती थी तो गुरुदेव के दर्शनों का नाम लेकर संगत को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कौन भेजा करता था? सतलोक आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। और गुरुजी विशेष संदेश में मना कर रहे हैं कि दर्शनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा। बताइए, गुरु मना कर रहा है कि मेरे दर्शनों के लिए मत आओ, ना तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं, मैं जेल के अंदर बैठा हूं, तुम बाहर नाक रगड़ के चले जाते हो, तुम्हें कहां दर्शन हो रहे हैं? तुम्हें जो भक्ति तुम्हें दे दी उस भक्ति पे लगो ना तुम, मर्यादा में रह के। तो गुरु तो विशेष संदेशों में ये कह रहा है, और बाहर गुरु का परिवार नादान संगत को उसी गुरु का नाम ले लेके ज्यादा से ज्यादा हिसार की तारीखों पर भेजा करता था, जेल के आगे भेज दिया करता था, जिससे गुरुदेव भगवान की कानूनी प्रक्रिया बाधित होती थी। तो आप और हमें पूरी तरह से भाई और बहनों पिछले 11 वर्षों से गुरु के परिवार के द्वारा गुरु के नाम की आड़ में मूर्ख बनाया गया है। मूर्ख, हमारा अनमोल समय बर्बाद करवाया गया। 13 भगत मरे एक साथ जो हिसार आया करते थे गुरु जी के दर्शन के लिए। 13 भगत है। और महाराष्ट्र की घटना आपको याद होगी ना, महाराष्ट्र के लातूर जिले से भगत आ रहे थे 2 मिनी बसों में हिसार जेल के आगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। सुबह 3 बजे राजस्थान के नागौर में रोड पर सांड आ जाने से और वो बस बेकाबू हो जाती है और पेड़ से जा टकराती है। 13 भगत ऑन द स्पॉट मरते हैं, ऑन द स्पॉट। महाराष्ट्र के 13 भगत है जो संत रामपाल जी के परिवार के कहने पर और हिसार जेल के आगे उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे उनके तारीख पर। अब बताओ, अगर गुरु का आदेश होता तो क्या गुरु बालक है? क्या गुरु समर्थ नहीं है? क्या गुरु अपनी आत्माओं को ऐसे दुर्गति से मरने देगा जो गुरु के दर्शनों के लिए आ रही थी? लेकिन वो गुरु जी के विधान के खिलाफ था, वो परमात्मा जी की आज्ञा के खिलाफ था। अभी आपने विशेष संदेश ही सुनाई जिसमें गुरु तो साफ साफ मना कर रहा है और गुरु का परिवार फिर भी गुरु का नाम ले लेके तारीखों पर संगत को बुला रहा था। तो बताओ भाई और बहनों, फिर दुर्गति से नहीं मरोगे तो और क्या होगा? घर बैठ के भक्ति तो होती नहीं, मर्यादा में रह के तो भक्ति होती नहीं। बस भाग लो दौड़ लो, भाग लो दौड़ लो, हिरण की तरह फुदकते रहो, इससे मोक्ष हो जाएगा। हो गया उन 13 का मोक्ष। वो 13 तो छोड़ो, सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन मरे हिसार की तारीखों पर आते जाते समय, सैकड़ों की संख्या में। नेपाल की वो बिंदिया बहन, उसने तो फांसी तक लगाई। इसी मैनेजमेंट ने, इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने फांसी लगा दी उसको, ताकि गुरुजी पे और नया मुकदमा बने। हिसार के मटका चौक पर इसी मैनेजमेंट ने फांसी लगाई, वरना वो नेपाल से हिसार में फांसी लगाने आएगी क्या वो? और हिसार के लोगों को क्या मतलब है उस नेपाल की बहन को फांसी लगाने का? उसने कोई कर्जा ले रखा था कोई हिसार में? तो इसी मैनेजमेंट की चाल थी, काल प्रेरणा से मटका चौक पर उस बहन को फांसी लगाई गई है सुबह, ताकि गुरुजी के मुकदमे में और ज्यादा देरी हो जाए। ये सारा का सारा काल का षड्यंत्र था ये, जिसे संगत समझ नहीं पाई। तो गुरुदेव तो खुद मना कर रहे हैं और हमें भगा दिया गया हिसार की तारीखों पर। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तक कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते, 600 साल पहले 120 साल रहे और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का, लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति तो दास ने बताई, इस पर डट जाओ, कति कट मरो। ये कमेंट्स में कोई युवराज यादव भगत है, मध्य प्रदेश से हैं। ये लिख रहे हैं कि आज मनोहर थाना नामदान सेंटर पर एक भगत की करंट लगने से मौत हो गई। ना जाने कितने मर रहे हैं भगत जी।
ये तो चलो आपको पता चल गया होगा कि भाई नामदान के अंदर पर मनोहर थाना में एक भगत की आज बिजली के करंट से मौत हो गई। या तो रोज सैकड़ों मर रहे हैं, रोज सैकड़ों दुर्गति से मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। और कितने मर चुके हैं दुर्गति से, जब इनके कोऑर्डिनेटरों की कुत्तों वाली मौत हो रही है। आम भक्तों का क्या होगा? आम भक्तों की तो मर्यादा कहीं की नहीं है, जब कोऑर्डिनेटर भी ऐसी दुर्गति से मर रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, जिन्होंने गुरु की गैर हाजिरी में पिछले 11 वर्षों से केवल ड्रामेबाजी की है, पाखंड फैलाया है। तो कुत्ते वाली मौत नहीं होगी तो क्या होगा? कोई सेवादार नहीं है, सारे के सारे मेवादार थे, मेवादार। भक्ति की नहीं, मर्यादा में रहे नहीं, ऊपर से संगत की मर्यादा और तुड़वा दी आदेश दे दे के, और ज्यादा भगवान के दोषी बन गए। तो करंट से मरेंगे और क्या होगा, दुर्गति से मरेंगे और क्या होगा। भाई बुरा हाल है। अब आगे भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन में क्या कुछ फरमा रहे हैं। और ये सत्संग जो धनाना आश्रम में बैठकर गुरुदेव कर रहे हैं जेल से आने के बाद, ये 90% परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें हिम्मत देने के लिए कर रहे हैं कि बच्चों सजग रहना और दृढ़ रहना, ये अग्नि परीक्षा है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? दूसरा पॉइंट का भगवान है, जो रखो तो ही रहो, मेरा के तारा, खाने जात खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस पर दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। क्या करें गुरुदेव भगवान? अपना परम पिता परमात्मा जैसे राखे वैसे रहना होगा अपने को। किसको कह रहे हैं? साध संगति से जुड़ी आत्माओं को, कि अपना परम पिता परमात्मा जैसे राखे वैसे रहना होगा अपने को। और क्या कह रहे हैं मालिक? एक एक वाणी को 2 वाणियां बोली है गुरुदेव ने। क्या कुछ कहा परमात्मा ने, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट का भगवान है, जो रखो तो ही रहो, मेरा के तारा, खाने जात खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। क्या कह रहे मालिक? जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। सतगुरु रामपाल जी अपने सत्सेवक बच्चों को संकेतों में कह रहे हैं वाणी के माध्यम से कि बच्चों विश्वास रखना अपने परमपिता परमात्मा पे, अपने गुरुदेव भगवान पर। जल्दबाजी में फैसला मत ले लेना। अगर इस समय तुम आश्रम में आ गए मेरे दर्शनों के चक्कर में, आते ही तुम भक्ति मार्ग से नीचे गिरोगे। आते ही जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा। फिलहाल गुरुदेव भगवान हमें अपने घरों पर रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम गुरु को शब्द रूप में मानकर पूजा कर रहे हैं, परमात्मा चाहते हैं तुम वैसे ही भक्ति करते रहो। मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। हे परमात्मा, मैं तो आपका खरीदा हुआ गुलाम हूं, नौकर हूं, दास हूं। आप जितना संकेत करोगे, जितनी आप मुझे प्रेरणा करोगे, जैसा आप मुझे रखोगे अपने पास या अपने से दूर, हे परमात्मा मैं वैसे ही रहूंगा। नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। जैसे आप मुझे रखोगे, जहां रखोगे, जिस स्थिति में रखोगे, जब तक रखोगे परमेश्वर मैं वैसे ही रहूंगा। मेरे मन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो इस वाणी के माध्यम से गुरुदेव ने सत्सेवकों को संकेत किया है कि जहां हो वहां पर रहो, अपनी भक्ति करते रहो जैसे 11 साल से कर रहे थे। जो राखूं त्यों ही रहूं मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। आगे क्या कहा परमात्मा ने दूसरी वाणी में? राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस पर दिस बैठे जगदीश। दूसरी वाणी क्या कह रहे हैं गुरुदेव? राज्य कर्मता राम की। राम कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और राज्य कर्मता यानी जैसा परमात्मा हमसे चाह रहा है, जिस रजा में हमें वो रख कर भक्ति करवा रहा है। राज्य कर्मता राम की यानी जो हमारे गुरुदेव भगवान की जो इच्छा है। रजा धरे जो शीस, जो गुरुदेव ने हमें अपना आशीर्वाद देकर जैसे वर्तमान में हमसे घर पर ही शब्द रूप में अपनी पूजा, अपनी भक्ति करवा रहे हैं। राज्य कर्मता राम की, रजा धरे जो शीस, और दास गरीब दरस परस जो बैठे जगदीश।
दास गरीब दरस परस जो भेटे जगदीश। ये परमात्मा फिर अपने आप ही हमसे भेट लेगा, अपने आप ही परमात्मा मिल जाएगा, ये अपने आप ही मिल लेगा परमात्मा। वो फिलहाल हमें जैसा रखना चाहता है, जिस स्थिति में रखना चाहता है, वैसे हमने रहना है। और एक वाणी में क्या कहा परमपिता परमेश्वर जी ने, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। सतगुरु रमता राम यानी सतगुरु जब चाहे वहां चला जाए, रमता राम यानी घूमता फिरता हुआ। पूरी सृष्टि में परमात्मा एक क्षण में कहीं भी विचरण करता हुआ जा सकता है, आ सकता है, उसको कहते हैं रमता राम। तो ये वो रमता राम है कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी। अगर आज हम इनकी रजा में राजी रहकर, जैसा ये चाह रहे हैं, शब्द रूप में घर बैठकर भक्ति हमसे करवा रहे हैं, यदि हम जल्दबाजी ना करके ज्ञान को आधार बना के गुरु पर पूर्ण विश्वास करके, शुरू में क्या कहा परमात्मा ने कि अपने परमात्मा पर विश्वास करना होता है, तो हमने विश्वास करके, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, हमने गुरु को नाराज नहीं किया, हमने जितना भी उनकी गैर हाजिरी में संघर्ष किया, ये प्रयास किया गुरु को प्रसन्न करने का किया। नाराज करके तो आश्रम वाले बैठे, आश्रम वाले बैठे नाराज करके, तो हमने तो प्रसन्न किया है। तो जिस रजा में परमात्मा में रख रहे हैं, उस रजा में हम रहें। और उसके बाद ये रमता जोगी है, रमता जोगी, रमता राम, ये घूमता फिरता कब आ जाएगा, कब आपके घर पे प्रकट हो जाएगा, किस बहाने से आ जाएगा। सेऊ समन ने कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या कि गुरुजी आ जाएंगे, हमारे घर पर आ जाएंगे गुरुजी। उनके तो लाखों शिष्य थे, बड़े बड़े राजा भी उनके शिष्य थे, वीर सिंह बघेल, बिजली खाल पठान, सिकंदर लोधी। कभी सोचा था उस गरीब आदमी ने कि मेरे घर पर भी मेरे गुरुजी आ जाएंगे, मेरे भगवान आ जाएंगे। तो ये परमात्मा रमता राम है, ये कभी भी कहीं भी चला जाएगा, कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो, किसी के बहकाव में मत आओ। बड़ी बड़ाई भक्ति का सत्यानाश कर लोगे, जब ठीक का समय आएगा तब तुम्हें दर्शन भी होंगे, तुम्हें सारे काम होंगे। तब तक अपनी भक्ति करते रहो, भक्ति से मोक्ष होगा, दर्शन से नहीं होगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा, अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। अपने परम पिता को जैसे वो राखे वैसे ही रहना होगा अपने को, वैसे ही। तो फिलहाल हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, भाई और बहनों, विश्वास करके अपनी भक्ति पर लगे रहो बस। आगे क्या फरमा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। बच्चों, एक कहावत है, सत परेशान हो सकती है पराजित नहीं होती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। 11.5 साल से सात संगति से जुड़े भाई बहन सत्य पर चल रहे हैं, सत्य पर, अपने धर्म कर्म पर। तो परेशानी तो हमें उठानी पड़ी है, नो डाउट। मुकदमे भी हुए, जेल भी जाना पड़ा, मार पिटाई भी खानी पड़ी, गाली गलौज की तो सीमा ही नहीं है। ना हमारे को आश्रम में जाने दिया, ना नामदान केंद्र पर जाने दिया, गुरुद्रोही की उपाधि दे दी गई। उसके अलावा सात संगति में जो जो मर्यादाएं हमें बताई गई कि भाई विषय वासनाओं से दूर होना है, सोना चांदी नहीं पहनना है, बाहर का नहीं खाना है, गुरुदेव को भोग लगाना है, इन क्रियाओं के लिए हमने घर वालों से संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ तो आश्रम वालों से संघर्ष है, दूसरी तरफ घर वालों से संघर्ष है। तो क्या करें गुरुदेव कि बच्चों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और अंत में गुरुदेव ने हमें विजय बना दिया, विजयी। इस 11 साल की परीक्षा में परमेश्वर ने हमें, हमारे को विजय घोषित कर दिया। परमात्मा ने हमारे को सफलता दिलाई, हमारे मालिक ने। तो कह रहे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य का नामो निशान नहीं मिट सकता। अब सत्य पर तो साध संगति वाले चलें, सत्य सेवक चलें। आश्रम वाले कहाँ रहे, सत्य पर कहाँ रहे बताओ? आश्रम से जुड़े भाई बहन, गुरु का परिवार सत्य पर कहाँ चला? सत्य पर तो उस समय चलता जब गुरु जी की मर्यादाओं में रहकर भक्ति करता। जब गुरु की मर्यादाएं तोड़ दी तो सबसे बड़ा सत्य वहीं तोड़ दिया। स्टेडियम इन्होंने बनवा दिए। बताओ, गुरु जी की मर्यादा क्या कह रही है? मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना, ना किसी का सहयोग करना। इन्होंने स्टेडियम बना दिया संगत के दान धर्म से। कहाँ रहा सत्य? गुरु जी ने राजनीति से दूर रहने को कहा। गुरु के परिवार ने संगत को 2019 में कांग्रेस की रैलियों में धक्के खिलवा दिए, कांग्रेस को वोट डलवा दिए, कांग्रेस का समर्थन करवा दिया।
2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन करवा दिया, बीजेपी को वोट डलवा दिए, डरा धमका के गुरु का नाम लेके कि तुम्हारा नाम ही शुद्ध नहीं होगा अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले। कहां रहा सत्य, कहां रहे हम अपने धर्म पर, अपने वचन पर जो गुरुदेव ने दिया था? कहां है सत्य? जाट आरक्षण में लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया, कहां रहा सत्य? भक्तों को गुंडों की सीबीआई जांच में उनके समर्थन में बैठा दिया, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए दे दिए चंदे के रूप में राजपूत करणी सेना को, राजस्थान के अजमेर की रैली में। कहां है सत्य? सतनाम तो इनके आसपास भी नहीं है, आसपास भी सत्य होता क्या इनको पता ही नहीं। बताइए कौन सी मर्यादा निभाई इन्होंने जो हम ये कह सके कि आश्रम वाले जो है वो सत पे रहे? तो सत पे रहे साध संगति वाले भाई बहन, सत सेवक है। हमें काल प्रेरणा से गुरु के परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा सत से नीचे गिराने की कोशिश की गई 11.5 वर्षों से, लेकिन परमेश्वर ने हमें डगमग नहीं होने दिया। हम रहे सत पर, और जो सत पे रहता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सत को परेशानियों से गुजरना पड़ता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बच्चों, एक कहावत है, सत परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ का पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? झूठ के पैर नहीं होते, यानी इन सतलोक आश्रम वालों के पैर ज्यादा दिन तक जमे नहीं रहेंगे। ये पहले भी झूठे थे, ये 11 साल तक भी झूठ पर चलते रहे और आज भी ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, सत परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और झूठ के पैर नहीं होते। थोड़े दिनों में देख लेना, ये बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाएंगे भाई और बहन। और कितने कोऑर्डिनेटर मर गए इनके 11 साल में। अगर सत के पैर होते, अगर झूठ के पैर होते तो क्यों मरते ये? अगर ये सत पर चलते तो क्यों मरते? क्यों संगत मरती? और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, आपको 11 साल से दास ने इस पॉइंट पे लाकर छोड़ा है। इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? सुनिएगा। ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। आपको परमात्मा ने ना जाने कितने जन्मों से चार्ज करके इस पॉइंट पर लाकर छोड़ा है। कौन सा पॉइंट? जो पॉइंट गुरुदेव ने इस सत्संग की शुरुआत में बताया कि अपने परमात्मा पर विश्वास करना होता है। ये बच्चों, एक कहावत है, एक फॉर्मूला है कि अपने परमात्मा पर विश्वास करना होता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं आपने, यानी आपको कहां कहां से मनुष्य जन्म देकर, कहां कहां से निकालकर आज आपको इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। यानी अब तुम विश्वास करो अपने गुरु पर। अपने गुरु को हाड़ मांस का पुतला मत मानो, हाड़ चाम की देह वाला मत मानो। अपने गुरु को शब्द स्वरूपी राम मानो। और शब्द किसी आश्रम में बंद के नहीं रहता है, शब्द का कोई रूप नहीं होता है। जो तुम घर बैठकर शब्द रूप में गुरु की पूजा कर रहे हो, करते रहो। आने वाले समय में पूरा विश्व यही पूजा करेगा। गुरु तो आज है, कल को जाएगा। फिर दुनिया किसकी पूजा करेगी? इसी शब्द रूप की पूजा करेगी जिसकी आज हम कर रहे हैं। ये परमात्मा घर घर आश्रम बनवा के जाएगा, घर घर में शब्द रूप में अपने आप को विराजमान करवा के जाएगा। और उसकी रिहर्सल हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमसे पहले शुरू करवा दी। आप और हमें निमित्त बनाया परमात्मा ने उस शब्द पूजा के लिए। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि युगों युगों के बाद दास ने आज आपको इस पॉइंट पे लाके खड़ा किया है कि तुम विश्वास कर सको। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमसे दूर कहां है परमात्मा? क्या महसूस हो रहा है क्या हमें? एक भी साथ संगति से जुड़ा भाई बहन जो मर्यादा में है वो ये बता दो, जिसको 1% भी ये महसूस हो रहा हो कि गुरुजी के दर्शनों के बिना मेरे अंदर कोई हलचल हो रही हो, या गुरुजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं तो मर ही जाऊंगा, या गुरुजी के दर्शन के लिए कोई लालायित हो रहा हो। उल्टा परमात्मा हमें ये प्रेरणा कर रहे हैं कि अभी मत आओ, तो कोई आवश्यकता नहीं अभी आने की। प्रेरणा नहीं कर रहे परमात्मा की मैं दर्शन करने जाऊं, मैं दर्शन करने जाऊं। प्रेरणा ही नहीं हो रही।
क्योंकि परमेश्वर जो चाहेगा वो होगा। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, जैसा गुरुदेव भगवान चाह रहे हैं अगर वैसा हम करते जाएंगे तो दास गरीब दरस परस्तिस भेटे जगदीश। ये जगदीश सारे जगत का ही सतगुरु रामपाल जी ये भेटेगा, मुलाकात करेगा। इसके पास तो अनंत तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है कि गाड़ी और ट्रेन पकड़ के धनाना में आओगे तो ही दर्शन होंगे। हम सुना करते थे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। करो ना वो मर्यादा में रह के भक्ति, भगवान मजबूर हो जाए तुम्हारे घर आकर तुम्हारे को दर्शन देने के लिए। लगाओ उतनी लगन, करो उसको प्रसन्न। धक्के खाने तो दुनिया जाती है, अगर वास्तव में कोई भगत है अपने गुरु के वचन पर दृढ़ है, भगवान चल के आ जाएगा, भगवान चल के और होगा वैसा। हम चाहते नहीं कि हम कोई अपने आप को इतना बड़ा भगत नहीं समझ रहे, कोई आदमी नहीं समझ रहे, कोई अहंकार में नहीं बोल रहे हम कि गुरुजी हमारे घर पर आवे हमारे को दर्शन देने के लिए। नहीं, हम तो 2 कौड़ी के तुच्छ जीव हैं। लेकिन भाई जो परिस्थितियां परमात्मा ने जो पैदा कर रखी हैं उन परिस्थितियों के मद्देनजर ये बात बोल रहे हैं कि परमात्मा ऐसे ऐसे उदाहरण भी पेश करके जाएगा कि हाँ, अगर कोई ऐसा भगत हो तो भगवान को भी आना पड़ता है। अगर कोई मीरा जैसा भगत हो तो भगवान ने भी आना पड़ता है, चाहे श्री कृष्ण जी का रूप क्यों ना बनाओ। अगर प्रहलाद जैसा कोई भगत हो तो भगवान ने भी आना पड़ता है, चाहे नरसिंह रूप क्यों ना बनाओ। अगर ध्रुव जैसा भगत हो तो भगवान ने आना पड़ता है, चाहे नारद का रूप क्यों ना बनाओ। तो जो चीज हमें करने के लिए भगवान ने दी है मर्यादित भक्ति, वो तो हम कर नहीं रहे। और दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन, क्या मिलेगा दर्शन करके? और क्या मिल रहा है उनको दर्शन करके? क्या मिल रहा है उनको बताओ। आगे क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी? गरीबदास जी कहते हैं ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास जी कहते हैं ये कहन सुनन की करते बाता, मन कोई ना देखा अमृत खाता। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा मोक्ष के विषय में? ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये कहन सुनन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहते हैं मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। गुरुदेव कहते हैं किसी का नहीं हुआ। वो राजेश शिवानी वाली बात पे कह रहे हैं गुरुदेव संकेत में कि ये सतलोक आश्रम वाले मेरा परिवार, ये तो कहन सुनन की करते बाता, मन कोई ना देखा अमृत खाता। मर्यादा में रह के भक्ति करते हुए गुरु पर विश्वास करके मैंने किसी को नहीं देखा इनमें से। ये तो कहन सुनन की बातों के ऊपर हैं। कहन सुनन की करते बाता, मन कोई ना देखे अमृत खाता। और ये कहते ना मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, किसी का नहीं हुआ। और राजेश सिवानी का जो मुद्दा संगत में इतना जोर पकड़ा था, आश्रम वाले कह रहे थे कि भाई राजेश सिवानी सतलोक चले गए, और हम सत्सेवक कह रहे थे कि ऐसे कुत्ते वाली मौत मरने वाला कभी सतलोक नहीं जा सकता, परमात्मा का विधान नहीं टूट सकता। अब गुरुदेव हम सत्सेवकों का समर्थन कर रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि फलाने का मोक्ष हो गया, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। सुन लो, गरीबदास जी कहते हैं ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। अब सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी में तो भैया सब आ गए किस ब्रह्मांड में? सुर यानी देवता, नर यानी आम इंसान, मुनिजन यानी भगत साधु संत, और 33 करोड़ी ये देवलोग। बंदे सभी काल की डोरी, अभी तक कोई पार नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक परमात्मा ने वो शब्द किसी को दिया ही नहीं है। अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने उस शब्द की प्राप्ति किसी को नहीं करवाई है। अरे उस सार शब्द की प्राप्ति करवाने के लिए तो सतगुरु रामपाल जी 11 साल से जेल में बैठे थे, अपने भक्तों का झाड़ा ले रहे थे, उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, उनके विवेक की परीक्षा ले रहे थे। वो इसीलिए तो बैठे थे कि शब्द का अधिकारी कौन कौन होगा। अनाधिकारी को वो शब्द नहीं दिया जाता। उस शब्द को देने के लिए तो भक्तों की छटनी कर रहे थे 11 साल से। मुट्ठी भर भी नहीं बचे, मुट्ठी भर भी।
1 क्विंटल बोरी में से मुट्ठी भर भगत भी नहीं बचे जो सार शब्द के योग्य हैं। जितने बचे हैं वो साध संगति वाले बचे हैं। अब इनकी भी अग्नि परीक्षा चल रही है विवेक और धैर्य की। अब देखते जाओ कितने कितने लोग अपना विवेक खोकर अपना धैर्य खोते हैं और भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिरते चले जाएंगे।